पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। आपने जो भी सत्कार किया हमारा, मुझे बहुत खुशी हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप हम लोग को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमें विश्वास दिलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको विश्वास दिलाना है तो अदालत को दिलवाइए। ये सब उस मनुष्य काजल की वजह से हो रहा है। उसका साया ही पड़ते हमारे इस घर को ग्रहण लग गया है। मैं उस मनुष्य को इस घर में नहीं घुसने दूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ संदीप और संदीप के घर वालों का यह कहना कि संदीप की पहले शादी नहीं हुई, और दूसरी तरफ पुलिस के पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि संदीप ने अपनी पहली बीवी का खून किया है। अब सच क्या है ये तो भगवान को ही मालूम। देखो जी, पुलिस बेवजह तो ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब क्या हुआ है ये तो अदालत में ही पता चलेगा। ये अदालती कार्रवाई पता नहीं कब तक होगी। तब तक क्या हमारी काजल घर में ही बैठी रहेगी? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है प्रतिभा। जरा सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद भी अवस्थी की बेटी घर में ही बैठी रहेगी। कितने ताने देंगे लोग। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो दुनिया के ताने भी सह लेंगे। इसके सिवाय रास्ता भी क्या है? देखो जी, मैं तो कहती हूँ हमारी बेटी अभी हमारे घर में ही है। हम सब कुछ भूलकर उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। अरे हमारी बेटी की शादी हो चुकी है और तुम उसकी दूसरी शादी की बात करती। देखो जी, मैंने ये बात कुछ सोच समझकर ही कही है। जरा सोचो, अगर संदीप सही में गुनहगार निकला और उसे सजा हो गई तो हमारी बेटी का क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा प्रतिभा। भगवान हमसे इस तरह नाराज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसे क्या हुआ पता नहीं, कभी ऐसे उदास तो नहीं होती है जया। जया, जया, क्या हुआ तुझे? तू इतनी उदास क्यों है? अभी तक तो ठीक थी। कुछ नहीं, बाहर मम्मी पापा काजल दीदी के बारे में बात कर रहे थे। बस वही सुनकर थोड़ा उदास हो गई। ऐसी क्या बात कर रहे थे मम्मी पापा? दीदी, उनका कहना है कि संदीप जी ने जरूर कुछ किया है, इसलिए उन पर अदालत में केस चलेगा। केस का फैसला कब आएगा, कितने सालों में आएगा, ये वो खुद नहीं जानती। पर भगवान ना करे अगर उन्हें सजा हो गई तो। अरे काजल दीदी का क्या होगा बताइए। मम्मी पापा ठीक ही सोच रहे हैं काजल दीदी, और हमारे देश की अदालत जिस चीटी की चाल से चलती है उसमें फैसले के इंतजार में आप तो बूढ़ी हो जाएंगी। अच्छा यही होगा कि आप संदीप को भूल जाइए। भूल जाऊं? किस किस को भूल जाऊं? और क्या क्या भूल जाऊं मैं?
अपना प्यार, अपना चैन, अपने सपने, मैंने सब कुछ तो भुला दिया। पापा ने कहा कि दिव्यांग को भूल जाओ। उसके साथ साथ मैंने उसकी यादों को भी भुला दिया। और अब आज जब मैंने 7 वचन और 7 फेरे लेकर मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, तो कहते हो कि इसे भी भूल जाओ? नहीं, अब चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं संदीप को नहीं भुला पाऊंगी। ये लीजिए। क्या बात है, ये अचानक आइसक्रीम का मूड कहाँ से बन गया? मूड बना नहीं है, बनाया गया है, और वो भी आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ। क्यों? बस ऐसे ही सोचा, मीठी मीठी आइसक्रीम खाते खाते कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए। मीठी बातें? करो। काजल, बात यह है कि बचपन में मुझे मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया। फिर मुझे और संध्या को मेरे अंकल ने पाल पोस के बड़ा किया, जो इस वक्त गांव में है। तो पिछले कई दिनों से उनका ये प्रेशर है कि मैं उनकी दोस्त की बेटी दिव्या से शादी करूं। एक बात कहूं आपसे? कहो। देखो, बेटी के भविष्य को भगवान के सहारे छोड़कर उसे नजरअंदाज मत कीजिए। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। तो ये मीठी बातें करनी थी? हाँ, आई मीन नहीं, बट आइसक्रीम तो मीठी है ना। वैसे तुम मुझसे शादी कर रहे हो? मैं पागल हूँ क्या जो उससे शादी करूंगा? वो तो अंकल थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं और कुछ नहीं। वैसे दिव्या लड़की है खूबसूरत। मतलब तुम उस लड़की से मिल चुके हो? अभी तक नहीं मिला, बट उसकी फुर्रात जरूर देखी है। लैपटॉप पे अंकल ने मेल की थी। देखो, अगर आगे से किसी भी लड़की की फोटो देखी ना, तो तुम्हारा लैपटॉप उठा के तोड़ दूंगी मैं। और तुम अपने अंकल से साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि मैं काजल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ? That's it. तुम क्या चाहती हो? कि शादी से पहले ही मेरा राम नाम सत्य हो जाए? ऐसी अशुभ बातें मत करो। काजल, मेरे अंकल मिलिट्री में हैं। वो बात में बंदूक निकाल लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ गोली खाकर मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बिना जीना मुझे गवारा नहीं। संध्या, तुम कब आई? काजल के बारे में सोच रहे थे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ भैया, आप काजल को नहीं भूल पाए हैं। संध्या, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि भगवान ने उस मासूम की जिंदगी में ये कौन सा तूफान लाके खड़ा कर दिया है। ये सब उसको आपसे दूर जाने की सजा मिल रही है। ऐसा नहीं कहते संध्या। तुम्हें नहीं पता काजल और उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। भैया, ये सब किया धरा भी तो उसके परिवार वालों का ही है। अरे क्या बिगड़ जाता उनका अगर वो आपकी शादी काजल से कर देते तो? संध्या, जो नहीं हो सका और अब जो नहीं हो सकता, वो बातें दोबारा बार बार क्यों करती हो? भूल क्यों नहीं जाती ये सारी बातें? वही तो मैं भी आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप भूल क्यों नहीं जाते काजल को। अरे जब उस बेवफा ने आपकी परवाह नहीं करी
तो आप क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं? काजल की मजबूरी को उसकी बेवफाई का नाम मत दो। काजल ने तो कभी कोई भूल नहीं की। आपसे प्यार करने वाली काजल आपको भूलकर किसी और की पत्नी बन गई, ये क्या उसकी भूल नहीं है? संध्या, तुम काजल को कभी नहीं समझ सकती। काजल को समझने के लिए तो मन की आंखें चाहिए। इन आंखों से देखोगी तो सिर्फ काला रंग नजर आएगा और कुछ नहीं। प्रतिभा, ये क्या कर लिया? थोड़ा दिमाग भटक गया था। कितनी बार तुमसे कहा है, जब भी कोई काम करो तो अपना दिमाग तो कम से कम स्थिर रखो। कहाँ भटकेगा दिमाग? और कहाँ भटकेगा? हमारी काजल का क्या होगा, बस यही सोचती रहती हूँ। जब कोई काम इंसान के बस में न रहे तो उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए प्रतिभा। भगवान है ना, सब ठीक करेगा। एक बात कहूँ आपसे? कहो। देखो, बेटी के भविष्य को भगवान के सहारे छोड़कर उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मेरी बात मान लो, उसका दूसरा ब्याह करा दो। प्रतिभा, आपने ही बताया था कि काजल की सास कामिनी ने भी यही कहा था कि अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दो। प्रतिभा, समझने की कोशिश करो। जब ये बात कामिनी ने कही थी तो परेशानी की हालत में कही थी, और तुम ये जिद होश में रहकर कर रही हो। प्रतिभा, जरा सोचो सोचो प्रतिभा, काजल की शादी हो चुकी है, ये जानकर कौन ब्राह्मण लड़का उससे शादी करेगा? काजल की सिर्फ शादी हुई है, वो विदा होकर अपने ससुराल नहीं गई है, ये सब जानते हैं। प्रतिभा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा सब नहीं सोचेंगे। काजल की दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है। भगवान जानता है, मैंने आपसे कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन काजल के भविष्य के लिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। सक्सेना जी को आपने दोपहर में फोन किया था, रात होने आई, अब तक वो आए नहीं। अरे कामिनी, सक्सेना साहब बहुत बड़े वकील हैं, उनका काम जैसे ही खत्म हो जाए वो आ जाएंगे। मैं आ गया शुक्ला जी। अरे आइए आइए सक्सेना साहब, आइए, आपका इंतजार हो रहा था। बैठिए बैठिए। आई एम वेरी सॉरी। दरअसल बार एसोसिएशन की मीटिंग में फंस गया था। जितनी बार भी मना करो, हर बार मुझे ही पकड़ के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना देते हैं लोग। अरे वकील साहब, ये सब तो आपकी काबिलियत की वजह से ही है ना, इसीलिए हमने भी अपनी नैया आपके हवाले कर दी है, और इसे पार लगाना अब आपके हाथ में है। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या शरबत? जो आपकी इच्छा, मुझे तो किसी भी चीज से परहेज नहीं। राम नारायण जी मैडम। वकील साहब के लिए बादाम का शरबत लेके आओ। जी। शुक्ला जी, संदीप के बारे में जितना भी कुछ आपने मुझे बताया था, उसे ये जाहिर होता है कि किसी ने बड़े ही चालाकी से उसे फ्रेम किया है। अच्छा, संदीप या आपके परिवार के किसी के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश? बिल्कुल नहीं वकील साहब, मेरे पति तो प्रोफेसर हैं और संदीप इन्हीं का बेटा है, तो भला प्रोफेसर के परिवार के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है?
वकील साहब, संदीप को बचाने के लिए मैं पानी की तरह पैसे बहा दूंगी। बस करो तुम दोनों अपनी ये बकवास। ये कहानियां बना बनाकर मुझे मत सुनाओ। मेरे सर में दर्द होता है इन सब से। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। शुक्ला जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा संदीप की जल्दी से जल्दी जमानत करवा दूं। अच्छा, अरे शरबत तो पी के जाइए। नहीं, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। और हाँ, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर संदीप से मिल लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब, आपके आने का भी और सब चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। ये ले खाना खा। मुझे खाना नहीं खाना है। अबे तू आदमी या पैजामा? जब से आया तब से ऐसे ही बैठा हुआ है, ना तुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। इसे भूख और प्यास क्या लगेगी पाटिल? ये तो जा रहा था अपनी दुल्हन को लेकर, हमने डाल दिया इसको लॉकअप में। बेचारा सुहागरात भी नहीं मना पाया। क्या हो रहा है यहाँ? नहीं सर, कुछ नहीं। खाना नहीं खा रहा था बेचारा, कब से भूख से बिलबिला रहा था, हम प्यार से खाना खिला रहे थे सर। तुम दोनों जाओ, इसे मैं खाना खिलाता हूँ। जी सर। देखो मिस्टर संदीप, तुम अच्छी तरह जानते हो लॉकअप में बंद कैदियों की जिम्मेदारी हम पर होती है। तुम कुछ खा पी नहीं रहे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका जवाब हमें देना होगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कुछ खा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, वरना मैं खाना खिलाना बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। क्या कहा? तुझे खाना नहीं खाना है? नहीं खाना है? दीदी, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। दीदी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। बताओ ना प्लीज, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम अचानक क्यों चौंक कर जाग गई दीदी? बोलो ना। मैंने सपने में देखा कि पुलिस वाले संदीप को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बस इसी वजह से। दीदी, ऐसी हालात में ऐसे सपने आ ही जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। मेरा दिल कहता है दीदी, संदीप को जरूर किसी साजिश में फंसाया गया है। वो बेकसूर है दीदी। इस तरह की बातें सिर्फ दिल बहला सकती है रेखा दीदी। पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते कि किसी को भी उठाकर लॉकअप में बंद कर दे। अरे धुआं वहीं से उठता है जहां कुछ सुलग रहा हो सकता है कि आग लगाने की कोशिश किसी और ने की हो। मुझे नहीं लगता कि संदीप की कोई दूसरी शादी हुई होगी। अरे दीदी, शादी के कई रूप होते हैं। जरूरी नहीं है कि माँ बाप को बताकर ढोल बाजे के साथ शादी की जाए। हो सकता है कि संदीप ने गुपचुप शादी की हो।
बस करो तुम दोनों अपनी ये बकवास। ये कहानियां बना बनाकर मुझे मत सुनाओ, मेरे सर में दर्द होता है इन सब से। क्या होगा कैसे होगा, मैंने इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया है, और बेहतर होगा कि तुम भी इस बारे में मत सोचो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। एडवोकेट सक्सेना साहब तुझे मिलने आए हैं। हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट वीरेंद्र सक्सेना। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारा वकील नियुक्त किया। इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ पूछने और इस केस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूं। पिताजी ने तो आपको बताया ही होगा ना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। पुलिस मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मिस्टर संदीप, एक कहावत है कि इंसान को अपने डॉक्टर और वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मतलब यह कि आपने अपने परिवार से कभी किसी लड़की के बारे में कोई संबंध छुपा के रखा है तो मुझसे मत छुपाइएगा, मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, मेरे किसी भी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपने पुलिस को अपना क्या बयान दिया है? अब तक मुझसे कोई भी बयान नहीं लिया गया। क्या? पुलिस ने अब तक तुम्हारा कोई बयान दर्ज नहीं किया? ये बात आग की तरह चारों तरफ फैले, इससे पहले काजल की शादी कर देनी चाहिए। एक लड़की की शादी सिर्फ एक ही बार होती है, एक ही बार वो किसी को अपने दिल से पति मान लेती है।